ओम शांति। अभी अपना ध्यान दोनों नेत्रों के बीच एकाग्र करें। मैं ज्योतिर्बिंदु आत्मा इस शरीर को चलाने वाली एक दिव्य शक्ति हूँ। मुझ दिव्य शक्ति से शांति के वाइब्रेशन निकल रहे हैं और दूर दूर तक वातावरण में शांति फैल रही है। महसूस करें गहरी शांति को। इस शरीर से बिल्कुल अलग होने का अनुभव करें। देह अलग और मैं आत्मा इससे अलग हूँ। इस देह को धारण कर मैं कानों द्वारा भगवान के महावाक्य सुनती हूँ। 12/1/2021 के महावाक्य हैं। आज बाबा हम बच्चों को प्यार भरी शिक्षाएं दे रहे हैं कि बच्चे, अगर तुम्हें राजाई चाहिए तो पढ़ाई बहुत अच्छी तरह से पढ़कर फरमान बरदार बनना है। बाबा कहते बच्चे अगर बेवफादार बने तो राजाई नहीं मिल सकती। तो संगम युग पर फरमान बरदार का टीका लगाना है, तब सतयुग में राजाई का टीका लगेगा। तो बाप कहते बच्चे जब फरमान बरदार बनते हैं तो माया बनने नहीं देती है, रजिस्टर रखने नहीं देती है। कोई भूल हो जाए तो फिर सर्जन से छिपा लेते हैं। बाबा कहते बच्चे सर्जन से छिपाना नहीं है, नहीं तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा। इसलिए ध्यान रखना है, बाप को एक एक भूल अपनी बतानी है और बाप से श्रीमत लेकर के ही चलना है। मीठे बच्चे, पढ़ाई और दैवी कैरेक्टर्स का रजिस्टर रखो। रोज चेक करो कि हमसे कोई भूल तो नहीं हुई है। प्रश्न है, तुम बच्चे किस पुरुषार्थ से राजाई का तिलक प्राप्त कर सकते हो? उत्तर है, सदा आज्ञाकारी रहने का पुरुषार्थ करो। संगम पर फरमान बरदार का टीका दो तो राजाई का तिलक मिल जाएगा। बेवफादार अर्थात आज्ञा को न मानने वाले राजाई का तिलक प्राप्त नहीं कर सकते। दूसरी पॉइंट है, कोई भी बीमारी सर्जन से छिपाओ नहीं, छिपाएंगे तो पद कम हो जाएगा। बाप जैसा प्यार का सागर बनो तो राजाई का तिलक मिल जाएगा। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझा रहे हैं, पढ़ाई माना समझ। तुम बच्चे समझते हो यह पढ़ाई बहुत सहज और बहुत ऊंची है और बहुत ऊंच पद देने वाली है। यह सिर्फ तुम बच्चे जानते हो कि यह पढ़ाई से हम विश्व का मालिक बनने के लिए पढ़ रहे हैं। तो पढ़ने वालों को बहुत खुशी होनी चाहिए। कितनी ऊंची पढ़ाई! यह वही गीता एपिसोड भी है, संगम युग भी है। तुम बच्चे अब जगे हो, बाकी सब सोए पड़े हैं। गायन भी है, माया की नींद में सोए पड़े हैं। तुमको बाप ने आकर जगाया, सिर्फ एक बात पर समझाते। मीठे बच्चे, याद की यात्रा के बल से तुम सारे विश्व पर राज्य करो, जैसे कल्प पहले किया था। यह स्मृति बाप दिलाते हैं। बच्चे भी समझते हमें स्मृति आई है। कल्प कल्प हम इस योग बल से विश्व का मालिक बनते हैं और फिर दैवी गुण भी धारण किए हैं। योग पर ही पूरा ध्यान देना है। इस योग बल से तुम बच्चों में ऑटोमेटिकली दैवी गुण आ जाते हैं। बरोबर यह इम्तिहान है ही मनुष्य से देवता बनने का। तुम यहाँ आए हो योग बल से मनुष्य से देवता बनने के लिए और यह भी जानते हो कि हमारे योग बल से सारा विश्व पवित्र होना है। पवित्र था, अब अपवित्र बना है। सारे चक्र के राज का तो तुम बच्चों को समझानी मिली है और दिल में भी है। भल कोई नया हो तो भी यह बातें बहुत सहज हैं। तुम देवता पूज्य थे, फिर पुजारी सतो प्रधान बने और कोई ऐसे बतला न सके। बाप क्लियर बताते, यह है भक्ति मार्ग और यह है ज्ञान मार्ग।
भक्ति पास्ट हो गई, पास्ट की बातचीत वो नहीं, वो तो गिरने की बात है। बाप अब चढ़ने की बातें सुना रहे हैं। बच्चे भी जानते हमको दैवी गुण धारण करने हैं जरूर। रोज चार्ट लिखना चाहिए, हम कितना समय याद में रहते हैं, हमारे से क्या क्या भूलें हुई है। भूल भी भारी चोट की लगती है। उस पढ़ाई में भी कैरेक्टर्स देखे जाते हैं ना। यहाँ भी बच्चों को दैवी कैरेक्टर बनाना है, भूल ना हो यह संभाल करनी है। मेरे से कोई भूल तो नहीं हुई इसलिए कचहरी भी करते, और कोई स्कूल आदि में कचहरी होती नहीं है। अपने दिल से पूछना है। बाबा ने समझाया, माया के कारण कुछ न कुछ अवज्ञाएं होती रहती हैं। शुरू में भी कचहरी होती थी, बच्चे सच बताते थे, बाप समझाते रहते, अगर सच न बताया तो भूलें वृद्धि को पाती रहेंगी, उल्टा और भूल का दंड मिल जाता है। भूल न बताने से फिर ना फरमान बरदार का टीका लग जाता, फिर राजाई का तिलक मिल न सके। आज्ञा नहीं मानते, बेवफादार बनते हैं तो राजाई पा नहीं सकते। सर्जन भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते रहते, सर्जन से अगर बीमारी छिपाएंगे तो पद भी कम हो जाएगा। सर्जन को बताने से कोई मार तो नहीं पड़ती है ना, बाप सिर्फ कहेंगे सावधान। फिर अगर ऐसी भूल करेंगे तो नुकसान को बहुत पाएंगे। बाप कहते तुम्हें आप समान बनाते, बाप की जो महिमा करते वह तुम्हारी भी होनी चाहिए। माया बड़ी प्रबल है, तुम्हें रजिस्टर रखने नहीं देती। बाप कहते हैं तुम यह नहीं जानते हो कि हम सीढ़ी नीचे उतर रहे हैं, दिन प्रतिदिन तमो प्रधान बनना ही है। ड्रामा में नूंद ही ऐसी है, याद तो एक की ही रखनी है, उनको ही याद करना है। ऐसे बाप नहीं कहते कि ब्राह्मणी को याद करो। एक बाप से ही शिक्षा लेनी है, निर्मोही भी बनना है, इसमें बड़ी मेहनत चाहिए। सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य, यह तो खत्म हुई पड़ी है, इसमें लव व आसक्ति कुछ भी नहीं है। कितने बड़े बड़े मकान आदि बनाते रहते, उनको यह पता नहीं है कि पुरानी दुनिया बाकी कितना समय है। तुम बच्चे अब जगे हो, औरों को भी जगाते हो। बाप समझाते तुम देवी देवता घराने के थे, फिर तुम ही बन जाएंगे। कितना सहज है, ऐसे बेहद के बाप को हम क्यों नहीं याद करेंगे। सुबह उठकर भी बाप को याद करो, बाबा आपकी तो कमाल है ना, आप हमको ऊंच देवी देवता बनाकर फिर निर्वाण धाम में बैठ जाते हो। इतना ऊंच तो कोई बना न सके, आप कितना सहज कर बतलाते हो। बाप कहते जितना टाइम मिले काम काज करते हुए भी बाप को याद कर सकते हो। याद ही तुम्हारा बेड़ा पार करने वाली है, अर्थात कलयुग से उस पार शिवालय में ले जाने वाली है। शिवालय को भी याद करना है। शिव बाबा का स्थापन किया हुआ स्वर्ग, तो दोनों की याद आती है। शिव बाबा को याद करने से हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। यह पढ़ाई है ही नई दुनिया के लिए। बाप भी नई दुनिया स्थापन करने आते हैं, जरूर बाप आकर कोई तो कर्तव्य करेंगे ना। तुम देखते भी हो मैं पार्ट बजा रहा हूँ ड्रामा प्लान अनुसार। तुम बच्चों को 5000 वर्ष पहले वाली याद की यात्रा और आदि मध्य अंत का राज बताता हूँ। तुम जानते हो हर 5000 वर्ष के बाद बाबा हमारे सम्मुख आता है। आत्मा ही बोलती है, शरीर नहीं बोलेगा। बाप बच्चों को शिक्षा देते हैं, आत्मा को ही प्योर बनाना है। आत्मा को एक ही बार प्योर होना होता। बाप कहते मैंने अनेक बार तुमको पढ़ाया, फिर भी पढ़ाऊंगा। ऐसे कोई सन्यासी कह न सके।
बाप ही कहते बच्चे ड्रामा प्लान अनुसार पढ़ाने आया हूँ, फिर 5000 वर्ष के बाद ऐसे ही आकर पढ़ाऊँगा। जैसे कल्प पहले तुमको पढ़ाकर राजधानी स्थापन की थी, ऐसे अनेक बार तुमको पढ़ाकर राजधानी स्थापन की है। कोई कोई चलते चलते होपलेस हो जाते हैं, श्रीमत से ही विश्व के मालिक बनते हैं। कोई को बड़ी लॉटरी मिलती तो माथा खराब हो जाता। हम विश्व की बादशाही कैसे लेंगे? तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। बाबा कहते अतीन्द्रिय सुख और खुशी की बातें मेरे बच्चों से पूछो। तुम जानते हो सबको खुशी की बातें सुनाते हो। तुम ही विश्व के मालिक थे, 84 जन्म भोग गुलाम बने। गाते भी है ना, मैं गुलाम तेरा। अपने को नीच कहना, छोटा होकर चलना अच्छा समझते हैं। देखो बाप कौन है, उनको कोई भी जानते नहीं, उनको ही सिर्फ तुमने जाना है। गंगा स्नान तो बहुत बार किया, बाकी गंगा स्नान करने से कोई राजाई आदि नहीं मिलती है। तुम बच्चे फील करते हो बरोबर बाबा ने हमको क्या से क्या बना दिया। अब बाप कहते बच्चे अपने पर रहम करो, कोई अवज्ञा न करो। देह अभिमानी मत बनो, मुफ्त अपना पद कम कर देंगे। टीचर तो समझाएंगे ना। तुम जानते हो बाप बेहद का टीचर है। दुनिया में कितनी ढेर भाषाएं हैं। कोई भी चीज छपती है तो सब भाषाओं में छपानी चाहिए। कोई लिटरेचर छपाते हो तो सबको एक एक कॉपी भेज दो। एक एक कॉपी लाइब्रेरी में भेज देनी चाहिए। खर्चे की बात नहीं है। बाबा का भंडारा बहुत भर जाएगा। पैसा अपने पास रख कर क्या करेंगे? घर तो नहीं ले जाएंगे ना। अगर कुछ ले जाएं तो परमात्मा के यज्ञ की चोरी हो जाए। तौबा तौबा, ऐसी बुद्धि सल किसकी ना हो। परमात्मा के यज्ञ की चोरी, उन जैसा महान पापात्मा कोई हो न सके। कितनी अधम गति हो जाती। बाप कहते यह सब ड्रामा में पार्ट है। तुम राजाई करेंगे, वह तुम्हारे सर्वेंट बनेंगे। सर्वेंट बिगर राजाई चलेगी कैसे? कल्प पहले भी ऐसे ही स्थापना हुई थी। अब बाप कहते अपना कल्याण करना चाहते हो तो श्रीमत पर चलो। दैवी गुण धारण करो। क्रोध करना दैवी गुण नहीं है, वह आसुरी गुण हो जाता है। कोई क्रोध करे तो चुप कर देना चाहिए, रेस्पॉन्स नहीं करना चाहिए। हर एक की चलन से समझ सकते हैं, अवगुण तो सब में है। जब कोई क्रोध करे तो उसकी शक्ल तांबे जैसी हो जाती। मुख से बाम चलाते अपना ही नुकसान कर देते हैं। पद भ्रष्ट हो जाएगा। बाप कहते जो पाप करते हो वह लिख दो, बाबा को बताने से माफ हो जाएगा। बोझ हल्का हो जाएगा। 100 गुना दंड नहीं तो पड़ जाता है। किया और बताया नहीं तो वृद्धि और ही होती जाएगी। बुद्धि को सालिम बनाओ। अगर नहीं समझाया तो फिर अपने को ही नुकसान पहुंचाते हैं। जो सर्विसेबल बच्चे हैं उनका स्वभाव बहुत मीठा चाहिए। कोई झट बाप को बतलाते बाबा यह भूल हुई, बाबा खुश होते हैं। भगवान खुश हुआ तो और क्या चाहिए। यह तो बाप टीचर गुरु तीनों हैं, नहीं तो तीनों ही नाराज होंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए है पहली पॉइंट, श्रीमत पर चल अपनी बुद्धि अच्छी रखनी है, कोई भी अवज्ञा नहीं करनी है। क्रोध में आकर मुख से बॉम्ब नहीं निकालना है, चुप रहना है।
दूसरी पॉइंट है दिल से एक बाप की महिमा करनी है। इस पुरानी दुनिया से आसक्ति व प्यार नहीं रखना है। बेहद का वैरागी और निर्मोही बनना है। वरदान है अपने अव्यक्त शांत स्वरूप द्वारा वातावरण को अव्यक्त बनाने वाले साक्षात मूर्त भाव। जैसे सेवाओं के और प्रोग्राम बनाते हो, ऐसे सवेरे से रात तक याद की यात्रा में कैसे और कब रहेंगे यह भी प्रोग्राम बनाओ। और बीच बीच में 2-3 मिनट के लिए संकल्पों की ट्रैफिक को स्टॉप कर लो। जब कोई व्यक्त भाव में ज़्यादा दिखाई दे तो उनको बिना कहे अपना अव्यक्त शांत रूप ऐसा धारण करो जो वह भी इशारे से समझ जाए। इससे वातावरण अव्यक्त रहेगा, अनोखापन दिखाई देगा और आप साक्षात्कार कराने वाले साक्षात मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन है संपूर्ण सत्यता ही पवित्रता का आधार है। ओम शांति।